और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। निरंकारी मिशन द्वारा प्रोजेक्ट अमृत के तहत स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के तहत तीसरा चरण रविवार 23 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान केकड़ी में जयपुर रोड पर स्थित प्राचीन जलाशय पोकीनाडी पर सुबह 8 बजे से सफाई अभियान चलाया जाएगा। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वच्छ जल स्वच्छ मन के आदर्श वाक्य से प्रेरणा लेते हुए यह परियोजना समूचे भारतवर्ष के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 शहरों व 1600 से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य जल निकायों को संरक्षित करने के लिए विकल्पों के विषय में जनमानस को जागृत करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ भविष्य दिया जा सके। केकड़ी ब्रांच मीडिया सहायक रामचंद्र टेलानी ने बताया कि जयपुर रोड पर स्थित प्राचीन जलाशय पोकीनाडी पर सुबह 8 बजे से केकड़ी, टांकावास व गुड़गांव ब्रांच के सेवादार सदगुरु प्रार्थना कर इस अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान 1 बजे तक चलेगा। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके बीए में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व ओबीसी एससी एसटी एसबीसी डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। आवश्यक रखरखाव व मरम्मत कार्य के चलते शहर के विभिन्न इलाकों में रविवार को 5 घंटे विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम के कनिष्ठ अभियंता दीपाराम बड़ाई ने बताया कि रविवार को 11 केवी माइक्रो फीडर पर आवश्यक कार्य किया जाएगा, जिसके चलते महावीर नगर, राजपुरा रोड, बोहरा कॉलोनी, शापुंडा रोड, जूनिया गेट, इंदिरा कॉलोनी, छगनपुरा, सिंधी कॉलोनी, सीता कॉलोनी, चंदन नगर, गुजरवाड़ा, आदर्श नगर, कृषि उपज मंडी, अहिंसा नगर, पोकीनाडी, जयपुर रोड आदि इलाकों में अपराह्न 12 बजे से सायं 5 बजे तक विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। महाशिवरात्रि के अवसर पर 26 फरवरी को केकड़ी में महाकाल सेवक समिति द्वारा हर वर्ष की भांति इस बार भी बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जाएगी। बाबा महाकाल की मनमोही प्रतिमा की भव्य शाही सवारी को लेकर महाकाल सेवक समिति के पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। समिति के सेवकों ने बताया कि आगामी 26 फरवरी को बाबा महाकाल के द्वितीय नगर भ्रमण को लेकर आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। महाकाल सेवक समिति के सेवकों ने बताया कि महाकाल बाबा की मनमोही प्रतिमा का नगर भ्रमण प्रातः 9:15 बजे से यहां तत्कालेश्वर महादेव मंदिर पुरानी तहसील परिसर से विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुरू होगा, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर पुनः तत्कालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगा। शाही सवारी के दौरान नासिक के ढोल, महाबली हनुमान, महाबली शंकर, उज्जैन की अघोरी टीम, उज्जैनी तोप का केंद्र रहेंगे। वहीं शाही सवारी के दौरान 21 क्विंटल गुलाल व 50 क्विंटल फूलों से बाबा महाकाल की शाही सवारी पर पुष्प व गुलाल की वर्षा की जाएगी। बाबा महाकाल की शाही सवारी को लेकर महाकाल के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है और समिति के सेवक लगातार कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर राष्ट्रीय संगठन मंत्री ने ललित चौधरी को प्रदेश प्रचार मंत्री पद पर मनोनीत किया है। प्रायडा निवासी ललित चौधरी को संगठन के पदाधिकारियों ने सेवा कार्यों को गति देने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र गिरी महाराज और संगठन के मंत्री जितेंद्र माल्यान का आभार व्यक्त किया है। ललित चौधरी के प्रदेश प्रचार मंत्री बनने पर क्षेत्रवासियों ने खुशी का इजहार करते हुए हिंदू राष्ट्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राष्ट्रीय संगठन मंत्री का आभार जताया है। अब आपके केकड़ी में
स्वाद का नया ठिकाना श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे। स्वाद जो दिल जीत ले। दाल बाटी का असली स्वाद। फास्ट फूड की नई रेंज। शुद्ध और ताजा भोजन। शानदार और आरामदायक माहौल। हर व्यंजन में शुद्धता और स्वाद की गारंटी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने की परफेक्ट जगह। आज ही आए और लजीज खाने का आनंद ले। हमारा पता है जयपुर भीलवाड़ा बाईपास केकड़ी। प्रोप्राइटर धर्मेंद्र नायक, अनिल नायक, नीरज नायक। संपर्क करें, बुकिंग करें। श्री शिवाय रेस्टोरेंट एंड कैफे, जहां हर निवाला आपको यादगार लगे। स्वाद का सही ठिकाना अब आपके अपने शहर में। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर शुक्रवार को मरुभूमि शोध संस्था ने ज्ञान गोट के अंतर्गत राजस्थानी भाषा रे संबंधारी आवेर परोटन रो आटो विषय पर विद्वानों ने व्यापक तौर पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वरिष्ठ साहित्यकार वेद व्यास ने कहा कि हमें राजस्थानी भाषा के सर्वांगीण विकास को भाग भरोसे नहीं छोड़ना है। जन चेतना जगाए बिना भाषा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राजस्थान के मूल चरित्र को राजस्थानी भाषा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति के पक्ष में एक माहौल उपस्थित होना बेहद जरूरी है। जगह जगह राजस्थानी के लिए सभाएं की जानी चाहिए। विषय पर प्रमुख वक्ता के रूप में बोलते हुए डॉक्टर गजादान चारण ने कहा कि राजस्थानी ने एक रूपता की कोई समस्या नहीं है। सरकार जिस दिन राजस्थानी को मान्यता प्रदान कर देगी तथा जिस रूप को निर्धारित कर देगी उसमें लिखना पढ़ना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थानी लेखकों को सचेत होकर राजस्थानी के ठेठ शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थानी भाषा विविधमुखी है। संस्था सचिव रवि पुरोहित ने कार्यक्रम की विगत प्रस्तुत की। इस मौके पर केकड़ी की बाल साहित्यकार लेखिका विमला नागला को कला डूंगर कल्याणी स्मृति राजस्थानी बाल साहित्य सम्मान प्रदान किया गया। कार्यक्रम में श्याम महर्षि ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि मरुभूमि शोध संस्था राजस्थानी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। डॉक्टर मदन सैनी ने कहा कि राजस्थानी की अनेक बोलियां इसकी समृद्धि का पर्याय है, किंतु लेखकों को मानकीकरण के क्षेत्र में एक राय होकर कार्य करना चाहिए। मातृभाषा दिवस पर यहां विमला नागला की पुस्तक बातारी मूलक का लोकार्पण हुआ। इस सम्मान में राजस्थान से प्राप्त बाल साहित्य पांडुलिपि सम्मान योजना के अंतर्गत पुरस्कृत पांडुलिपि को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया, जिसमें नागला की बाल साहित्य पांडुलिपि का चयन हुआ। इसके फलस्वरूप लेखिका को पुस्तकों की निःशुल्क प्रतियां, अंग वस्त्र, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह, दुपट्टा उड़ाकर इस मायड़ भाषा के भव्य समारोह में सम्मानित किया। विमला नागला की यह 7वीं कृति है। पांडुलिपि प्रकाशन योजना में चयनित होकर पुस्तक रूप में कृति आने पर मायड़ भाषा के प्रेमियों ने कहा कि ये हमारे क्षेत्र के लिए गौरव व हर्ष का विषय है। नागला को राष्ट्रीय स्तर पर अनेकानेक सम्मान व पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष श्याम महर्षि, सचिव रवि पुरोहित, प्रोफेसर गौरीशंकर प्रजापति, गजादान चारण, लक्ष्मण दान किया, सत्यनारायण योगी, सत्यदीप, बजरंग शर्मा, भंवर भोजक, विमल भाटी, राकेश किराड़ू, विनोद शिकवाल, प्रशांत बिश्रा, डॉक्टर के.सी. सोनी, मनमोहन कल्याणी आदि मौजूद रहे। जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन अनवरत जारी है। शनिवार को अवकाश होने के बावजूद अधिवक्ता धरना स्थल पर पहुंचे तथा सरकार से जिला वापसी की मांग की। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने आगामी 28 फरवरी को जिला निरस्ती के 2 महीने पूरे होने पर ब्लैक डे मनाने को लेकर चर्चा की। इस मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने ब्लैक डे के मौके पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन के आयोजन को लेकर अपने विचार रखे। धरना प्रदर्शन के दौरान बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि केकड़ी जिले को हटाकर भजनलाल सरकार ने दुर्भाग्यपूर्ण फैसला किया है। सरकार के एक फैसले के कारण केकड़ी की जनता पर परेशानियों का भार बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जिला हटाने के बाद लंबी दूरी पर स्थित जिला मुख्यालय के
चक्कर काटने से गरीब व्यक्ति परेशान हो रहा है। गरीब और निर्धन लोगों को समय पर प्रशासनिक सुविधा नहीं मिल पा रही है, साथ ही उनके धन की भी बर्बादी हो रही है। लंबी दूरी व जिले के सभी मापदंड पूरी करने के बावजूद भी केकड़ी जिले को हटाकर भजनलाल सरकार ने एक गलत व निराशाजनक फैसला लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बजट में भी केकड़ी को कोई विशेष सौगात नहीं दी गई है, जिससे क्षेत्र की जनता में निराशा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार केकड़ी जैसे बड़े क्षेत्र को नज़रअंदाज कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि पूरक बजट में सरकार क्षेत्र को सौगातें देगी। इस मौके पर पूर्व बार अध्यक्ष रामोतार मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता हेमंत जैन, बार महासचिव मुकेश शर्मा, उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, अधिवक्ता सलीम गोरी, मोहम्मद सईद नकवी, परवेज नकवी, मोहम्मद हुसैन, अशोक पालीवाल, आशुतोष शर्मा, लक्ष्मीचंद मीणा, निर्मल चौधरी, नवल किशोर पारिक, मुरलीधर शर्मा, महावीर गुर्जर, महेंद्र चौधरी, सांवरलाल चौधरी, अनुमान प्रसाद शर्मा, महेंद्र कुमार, भंवरलाल शर्मा, महावीर गुर्जर, शैलेंद्र सिंह, पंकज वर्मा, इमदाद अली, रोडुमल सोलंकी, जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, नरहरि उदावत आदि मौजूद थे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।